माल लेकर हाँ बहुत दूर जा रहा है। हाँ क्यों नहीं? हम लोग उसे शमशान की नींद सुनाते हैं। क्यों नहीं? जय मां भवानी। दोस्त विक्रम सिंह, कहिए दोस्त। अरे इंस्पेक्टर राजा कहाँ रह गया? ओ पीछे। ठाकुर साहब चलिए देर ना करें, क्योंकि शाह मुझे छुट्टी नहीं दे रहे थे। मैं उनसे थोड़ा नाराज होकर के वो मुझसे नाराजगी दिखाया, लेकिन मैं आपकी बात कहाँ टाल सकता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। चलिए देर ना करें। चलो हम लोग देर ना करें, चलिए माल को लेकर चलते हैं। फिर लोग चलते हैं। वो देखिए जा रहे हैं, लगाओ गोली। प्रताप सिंह, अगर आप अपने आप को जिंदा चाहते हो तो बाकी का माल हम लोगों के हवाले कर दो, बेबाक मारे जाओगे। हवलदार खोटे शुक्ला, हाँ साहब। तुमने कुछ देखा? हाँ साहब देखा तो है। क्या? इंस्पेक्टर राजा है क्या? ओ मुंह छुपाया साहब। हाँ, यही तो मुझे मालूम देता है, इसीलिए जरूरी काम रहा है ना। तो मुझसे छुट्टी मार कर गया था कि बहुत जरूरी काम है। हाँ देख। ठीक है, वो बात उससे पूछेगी। आओ आओ आओ। चलिए। मुझे शक मालूम होता है कि हमारे साहब ने मुझे देख लिया है। ठीक है, चलता हूँ थाने को। कुछ कहेंगे तो बात बनाऊंगा। ठीक है। हवलदार खोटे शुक्ला, साहब आज अपना जरूरी काम निपटा कर जरूर मेरे पास आएगा। बिल्कुल। ठीक है, हम उसका इंतजार। जय सर। इंस्पेक्टर राजा सर, से बताओ, जिस काम के लिए तुम गए थे वो तुम्हारा काम हासिल हो गया या नहीं? हाँ सर, मेरा काम पूरा हो गया। मैंने सोचा कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि सर अकेले बोर हो रहे होंगे, इसलिए मैं सीधा आपके पास चला जाऊँ। सही कहते हो। हाँ सर। जब तुम्हारा काम हासिल हो गया सर। तो वहाँ रुकना ठीक नहीं है। हाँ सर। और उसके बाद वहाँ से भागकर तुरंत तुम थाने चले आए क्यों? हाँ सर, मुझे ड्यूटी करनी थी ना, इसलिए चला यहाँ पर। लेकिन इंस्पेक्टर तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि तुमने विक्रम के साथ और माल लिए कहाँ जा रहे थे? बादल तक। ऐसी बातें करते हैं आप सर। मैं और विक्रम? कौन विक्रम? कैसा विक्रम? कहाँ के रहने वाला हो? मैं कुछ किसी को नहीं जानता हूँ सर। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। सर, आपको गलत फहमी हुई होगी, कोई और होगा। मैं क्यों ऐसा करूँगा सर? तुम ऐसा नहीं किया और मैं झूठ बोलता हूँ। नहीं सर, आपकी निगाहें धोखा खा रही हैं। ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। हाँ सर। ऐसा काम नहीं करते हो, मैं झूठ बोलता हूँ। मैंने तुम्हें देखा नहीं। मालूम होना चाहिए तुमने क्या कसम खाई थी? तुमने क्या कसम खाई थी कि वर्दी पहनने के समय बहुत ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ हम जनता की रक्षा करेंगे, लेकिन आज जनता की रक्षा नहीं करते हो और जनता की भक्षक बनते हो तुम। हाँ सर,
अगर आप जानी गए मेरी सच्चाई, तब ठीक से सच्चाई मेरी सुनी लीजिए आप। क्या सच्चाई है, बोलो। साहब, आप ये बताइए कि आपके पास क्या है? मेरे पास? हाँ। मेरे पास ईमानदारी है, वाह। और एक छोटा सा घर। और क्या है तेरे पास? और क्या है मेरे पास? और मुझसे पूछो मेरे पास क्या नहीं है। मेरे पास कौन ऐसी वस्तु है जो नहीं है मेरे पास? बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, सारी व्यवस्थाएं सो आराम के हैं, लेकिन उस सब दलाली और मक्कारी की है। तुम्हारे पास जो जमींदारों की तुम दलाली करते हो, इसीलिए जमींदार तुम्हें तनख्वाह नहीं देखते हैं, बाकी रुपया देते हैं। उनके कहते हैं पैसा हो चाहे जैसा, जिसके पास पैसा है सब सलाम करते हैं, जिसके पास पैसा नहीं था कोई बात करने वाला नहीं मिलता। सर, ये बात है राजा। मिल के काम करोगे तो बहुत अच्छे रहोगे, सुकून से जीवन कटेगा आपका। ऐसी बात इस पट्टा राजा मुझसे मत कहिए। नहीं हो सकता है हम भूल जाएंगे तुम इस पट्टा राजा हो, क्योंकि हम आज कसम खाते हैं कि आज 24 घंटे के अंदर अगर तुम्हारी वर्दी नहीं उतरा दिया तो मुझे लोग इस पट्टर करण नहीं। करण सक्सेना, तू मेरी वर्दी क्या उतराएगा? अरे मैं चाहूंगा तो तेरी वर्दी 1 मिनट में उतर जाएगी। हवलदार खोटे शुक्ला, हाँ साहब। तुमने देखा? आप देख तो लिया सर। तुम्हारे थाने के सिपाही गलत करते हैं, उसके बाद उन्हें हम समझाते हैं तो फिर हमारी वर्दी उतराते हैं। अरे समझने वाले इंसान नहीं है सर। ठीक है, समय बताएगा कौन किसकी वर्दी उतराएगा। और इंस्पेक्टर राजा आने वाला था, अभी फोन आया है। अरे सर, मैं बर्बाद हो गया सर। अरे क्या हुआ? अरे ठाकुर साहब कुछ कीजिए ना, मेरे बीवी बच्चे सब बर्बाद हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या? अरे मेरी नौकरी जाने वाली, मेरी आखिर बताओ, आखिर हुआ क्या? अरे हुआ क्या, बाकी रह गया। आपके साथ माल ले जा रहा था और वही ऑफिसर ने देख लिया, करण सक्सेना ने, और उसने मुझे धमकी दी है कि तेरी वर्दी 24 घंटे में उतरा देंगे। कुछ सोचिए इसके बारे में। अरे मैं सोच चुका, क्यों न अपने मंत्री महोदय जी के पास चलते हैं। अरे तो चलिए, नहीं मैं तो बर्बाद हो गया यार। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए सर, चलिए जल्दी किए। संतरिया बाबूजी, क्या हो रहा? कुछ भी नहीं बाबूजी। कौन है गेट पर? देखता हूँ। अरे मंत्री जी, हम लोग बर्बाद हो गए। क्या बात? और लुट गए। अरे ठाकुर साहब, बात क्या है? अरे आपने कैसा ऑफिसर भेजा था जो कि हम थाने में उससे मिलने के लिए गए? उस शरामजादे ने ऐसी मेरी खातिरदारी की है कि अभी उसके तमाचे का सिग्नेचर मैं अपने गाल पर लिए घूम रहा हूँ। और इंस्पेक्टर राजा को उस हरामजादे ने धमकी भी दिया है कि इसकी वर्दी वो हरामजादा साला उतार रहेगा। यानी राजकरण सक्सेना ने तुम्हारे गाल पर तमाचा मारा है? जी हाँ। तुम्हें धमकी दिया 24 घंटे में तुम्हारी वर्दी उतराने की। अरे संतरे, इंस्पेक्टर राजकरण सक्सेना के पास फोन लगाओ और बुलाओ कि मंत्री जी तुम्हें याद कर रहे हैं। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ इंस्पेक्टर करण सक्सेना, हाँ आपको मंत्री जी बंगले पर याद कर रहे हैं। ठीक है। जय हिंद सर।
क्या बात? मुझे किस लिए याद किया सर? करण सक्सेना, हाँ बोलो सर। ये बताओ तुम्हारा ट्रांसफर होकर इस रियासत में आए हो, किस लिए आए हो? सर हमें यहाँ तुमने भेजा ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ अपनी ड्यूटी करिए। और तुम यही ईमानदारी करते हो, यही ड्यूटी करते हो, इसी तरह से ड्यूटी की जाती है। हाँ सर, जैसा तुमने कहा था वैसा मैं ड्यूटी करता हूँ सर। वैसे ड्यूटी करते हो या खुद अपनी मनमानी करते हो? नहीं सर, तुम्हें शायद ये नहीं मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं जो अपनी मनमानी करता हूँ। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है, इस रियासत में ये जमींदार कितना बड़ा आदमी है, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है। और तुमने उसके गाल पर तमाचा मारा है, ये बहुत बड़ी गलती तुमने किया है। सर मैंने इसके गाल पर तमाचा मारा। क्यों मारा? अच्छा किया, क्योंकि हमारे सामने आकर के इसने क्या कहा, मैं काले धंधे का व्यापार करता था। लेकिन तुम जानते हो मैं वर्दी पहना था किस लिए? ईमानदारी के लिए, ईमानदारी से ड्यूटी करने के लिए। लेकिन हमारे सामने कोई काले धंधे का व्यापार अगर करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा सर। लेकिन तुम्हें मालूम है करण सक्सेना, हाँ सर, तुम्हें मालूम होना चाहिए ये रईसों और जमींदारों का कारोबार इसी तरह से चलता है। और तुम्हें सब करने से पहले, अरे मंत्री जी, अरे ईमानदार और आदर्शवादी है भाई। वो मैं सब समझ गया, परेशान हूँ। अरे बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इन्हें इनका इनाम तो दे दो। राजकरण सक्सेना, जी सर, तुम्हें मालूम होना चाहिए इस इलाके में जो भी काम होता है वो जमींदारों के इशारों पर होता है। ठीक है सर, आप कहते हैं तो हम मानते हैं। लेकिन हम वर्दी बहुत ईमानदारी से पहने हैं और ईमानदारी के साथ ड्यूटी करेंगे। अगर ये बात है तो हम ऐसी ड्यूटी नहीं करेंगे। अरे मंत्री जी, ऐसे ऑफिसर पर तो हम लोगों को गर्व होना चाहिए भाई। सही कहते हो कि ऐसे ऑफिसरों पर गर्व होना चाहिए। लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है कि अगर अयोध्या में रहना है तो राम राम कहना है, ये तुम्हें नहीं मालूम है। और ये काम करने से पहले तुम्हें एक बार सोचना था कि किसके ऊपर हाथ उठा रहे हो। और तुमने इंस्पेक्टर राजा को धमकी दिया है। क्या धमकी दिया है? 24 घंटे के अंदर तेरी वर्दी उतरा दूंगा। हाँ, क्यों नहीं सर? क्यों? अरे वर्दी इसने दी है तेरी भाई। सरकार है या तेरे बाप की? मानता हूं तुम्हारी बात, लेकिन हमारे सामने अगर कोई सिपाही गलती करेगा तो हम जरूर उससे कहेंगे कि तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो तुमने किया है, और जो गलती तुमने की है उस गलती का एहसास करो और ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह से माफी मांगो। ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा नहीं होगा। अरे तो इसे इनाम दे दो मंत्री जी। मैं जितना कहता हूँ उतना करो। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। माफी मांगो। नहीं माफी मांगोगे? हमारे जिसमें वर्दी रहे न रहे, लेकिन हम जमींदार से माफी नहीं मांगेंगे। और नहीं वक्त मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, उतार दो वर्दी और चैतन्य साबुत तुम लाकर मेरे सामने पेश कर दोगे, उस दिन तुम्हें वर्दी मिल जाएगी। ठीक है सर, ये शर्त मुझे मंजूर है, ये शर्त मुझे मंजूर है। आज हम तुम्हारे सामने अपनी वर्दी उतारे देते हैं, उसके बाद
भगवान ने चाहा तो हम साबुत लेकर एक हफ्ते में तुम्हारे सामने जरूर आएंगे। ये मेरा वादा है। ये लो अपना ट्रांसफर लेटर। करण सक्सेना, अरे दे दो भाई से इनाम करण तो सक्सेना, क्या कहा था मैंने? तूने मुझे धमकी दिया था कि तेरी वर्दी 24 घंटे में, अरे 24 मिनट नहीं हुए, तेरा क्या हाल हुआ तुझे मालूम? जाओ घास छीलो जा करके। जमींदारों से बगावत करोगे, मगर मच्छ से पैर करके समंदर में रह पाओगे। जाओ जाओ आज मुझे मालूम है कि मेहनत से झोपड़ी तो बनाई जा सकती है, लेकिन हवेली नहीं। सर बिल्कुल सही कहते हैं आप। इंस्पेक्टर चल, करण सक्सेना, ये लो अपना लेटर। और जिस दिन मेरे सामने साबुत पेश कर दोगे कि लोग देशद्रोही है और गैर कानूनी काम करते हैं, उस दिन मैं तुम्हारी वर्दी तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे परवाह नहीं कि जमाना खिलाफ हो, हम लोग वही राह चलते हैं जो सीधी और साफ हो। लेकिन मंत्री जी, बोलो। अरे इसका तो हिसाब हो गया राजा का, लेकिन अभी मेरा तो हिसाब बाकी है भाई। वो तेरा क्या हिसाब तुम्हारा अभी तक बाकी है? अरे उस हरामजादे ने मेरी बेइज्जती की थी, हम चाहते हैं क्यों ना बेइज्जती से बदला ले लिया जाए। मैं कुछ हम समझा उसकी नहीं। ऐसी बेइज्जती करें कि समाज में वो मुंह दिखाने के काबिल ना रह सके। लेकिन उसकी कमजोरी कौन? उसके डिपार्ट का जो ये राजा इंस्पेक्टर है, इसको अवश्य मालूम होगी आखिर उसके। हाँ ठाकुर साहब, क्या कमजोरी है इसकी? बाबूजी, उसकी कमजोरी बहुत खूबसूरत है। कौन है उसकी वो? बहन जिसका नाम सपना है, इस समय वो 16 साल की उम्र की है। बहुत गजब की है, अगर आप चाहे तो ओ, उसके साथ अपना बहुत खूब, क्यों नहीं, क्यों बहुत नहीं? खूब। हम विक्रम ऐसे ऐसा तड़पाओ, ऐसा तड़पाओ, इस बेइज्जती का बदला आप लोग क्यों नहीं? क्यों नहीं बाबूजी, सकते हो। क्यों नहीं? क्योंकि वो 2 टके का इंस्पेक्टर होकर जमींदार के गाल पर तमाचा मारा है। ठाकुर रणवीर प्रताप सिंह, क्या बात? इसका जवाब जैसे तुम चाहो वैसे दे सकते हो। क्यों नहीं, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि जब तक के मंत्री कालीचरण इस राज्य में रहेगा, तुम लोगों का कोई कुछ नहीं करने वाला है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ का मंत्री मैं हूँ, और जो भी काम होता है तो सिर्फ हमारी मर्जी से होता है। क्यों नहीं, क्यों नहीं सर? और किसी ने अगर खिलाफ आवाज उठाया तो देखते हो ना। ठीक ठीक है। कहते सर। ठीक है, आप चलिए आराम कीजिए और उसकी व्यवस्था हम करते हैं। ठीक है, मैं चल रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त आराम की जरूरत चलिए है। सर। अरे आगे पीछे मेरी सरकार, यहाँ के हम हैं तीनों यार। आगे पीछे दोस्त इंस्पेक्टर राजा, ऐसा करते हैं कि विक्रम को भेज करके उसको उठवा लेते हैं। उसकी बहनिया को उठवा लेते हैं। ठीक होगा। और इस समय वो कॉलेज को जा रही होगी, क्यों नहीं, और जाइए विक्रम सिंह, उसे उठा करके उसकी बहनिया को उठा करके लाओ। जाओ। और चलिए हम लोग थोड़ा आराम करते हैं और चाय पीते हैं। चलिए ठाकुर साहब, क्या बात है? दीवाने है, दीवाने को ना घड़ी चाहिए, न घड़ी चाहिए कि मोहब्बत भरी है कि नजर चाहिए, नजर चाहिए। दीवाने है, दीवाने को न घड़ी चाहिए, न घड़ी चाहिए, मोहब्बत भरी है कि। अरे विशाल,
चलो काफी समय हो गया है। भैया ने कहा था हर वक्त मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे साथ है रहोगे। चलो चलते हैं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा मुझको कुछ आता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। ठीक है, वो सपना आगे जा रही है और मैं उसके पीछे चलता हूँ। देखिए सपना कहाँ तक जाती है। ये बताओ हिम्मत सिंह, हाँ साहब। क्या बात है? साहब बहुत गजब हो गया साहब। क्या हुआ बोलो। ठाकुर प्रताप सिंह के जो दोस्त हैं हाँ कहो। विक्रम सिंह, बहन सपना को उठा करके ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली ऐसी बात करते हो तुम? हाँ साहब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर उसने ऐसा किया है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आओ मेरे साथ, आओ। ठंडी ठंडी मीठी मीठी मैं बैठे बैठे तेरा इंतजार करूं, वैसे में कोई दिल को समझाता अरे सपना, तू कहाँ जा रही है? कौन है? नाम कैसे मालूम? क्या? अरे मैं इस शहर में पहली बार आई हूँ, इससे मेरा नाम मालूम हो गया। मेरा नाम तुझे नहीं मालूम है? अरे मेरा नाम विक्रम है। जब से तुम्हें देखा है। विक्रम हो या टेम्पू? सपना, मैं कुछ कहने वाला हूँ। विशाल कौन है? तुमको आओ भैया। अरे चलो हमारे साथ सपना, चलो हमारे चलो सपना तुम, कर दूंगा मैं मालूम। क्या बात है? आखिर कौन हो, क्यों परेशान करे हो? परेशान? अरे मैं तुम्हें देख करके मेरा दिल मचल रहा है। देखो, हाँ? अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं चिखोगी, चिल्लाऊंगी, अल्लाह बचाऊंगी। चिल्लाओगी? बचाओ! चुप चुप चुप, चिल्लाना नहीं। फिर मैं सीधे साधे कह रहा हूँ, हमारे साथ चल। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं दिनों को बुला लूंगी। ठीक है, बुलाओ जिसे देखता हूँ। मारा मुँह पीछे लागी, साले गुंडा ही करता। चले बहुत सड़क के। क्या?
वो हाथ मारूंगा दिमाग तुम्हारी ठंडी हो जाएगी। तुम का सोचा था जब तक हम के साथ हैं, कोई के बाहर नहीं उखाड़ सकत। क्या नहीं उखाड़ सकता बाहर? चलो दफा हुई यहाँ से। पागल हो गया है। आउट आउट। ये आउट क्या चीज है? चलो भागते हुए नजर आओ साले। क्या कहाँ जाएगा तू? पहले यहाँ जा। क्या हमका तुम मारेगा तू? मार 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 तू। मारे तो बिछड़ जी हो साले। नीचे नीचे रख। मैं कह रहा मेरा नाम नहीं सुना है, मेरा नाम विक्रम सिंह है। चले जाओ। विक्रम हो चाहे टेम्पो, हम तो उससे नहीं। ओए मारे उन्होंने मुंह फोड़ डाला तुम्हारा। इका बहा उधर। फेंक दे फेंक। पहले तुम फेंको, पहले तुम फेंको, हम मार दे फिर। फेंक वाले फेंक। ठीक है तू नीचे बहा। इसे फेंक नीचे। चलो भागा नजर। पहले नजर ना हुई। ठीक है मैं जा रहा हूँ। जा साले भागा नजर हो। अभी तक दोस्त विक्रम सिंह वापस नहीं आया। ठीक है, हम उसके आने का इंतजार करते हैं। ओ, सपना मुझे यहाँ क्यों आया गया है? कौन है आप लोग? देखो शायद शायद तुम मेरे भैया को नहीं जानते। मेरे भैया पुलिस वाले हैं। अगर तुम अरे तेरा भाई पुलिस वाला हो या कप्तान हो या डिप्टी कलेक्टर हो, मेरा भी नाम ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह है। मगर मुझे यहाँ मैं इस उदयपुर का जमींदार हूँ। अरे जमींदार हो या जमादार, मुझसे नहीं होता। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो मुझसे कहना चाहती। अरे नौकरानी नहीं हो, तुम पर मेरा दिल आ गया है। पागल तो आज सपना की लताओं में और खिल रहे हैं फूल फले। मिल गया से पपीहे को समय से स्वच्छ जले। क्या कह रहे हैं आप लोग? ए सपना, बात क्या है? सुनो मेरी बात को मेरी जान। हाँ? और तेरी तिरछी निगाहों और तेरी तिरछी निगाहों ने मारा मुझे तेरी। तेरी तिरछी निगाहों ने मारा मुझे और जाम वसलत पिला। केवल एक बार मेरी जान और जाम वसलत पिला। माह पारा मुझे जाम। ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह को कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो ये अपनी बाहों का दे दो। अरे अपनी बाहों का दे दो और सहारा मुझे अपनी। और सहारा मुझे और चाह वसलत की है।
अरे चाह वसलत की है मैं पाराम है चाह ठाकुर साहब जरा होश दे बोलिए। ठाकुर साहब जरा होश में बोलिए। बदनजरीना मुझे आप यूं देखिए। दरवाजा खोलो, मुझे चले तो यहाँ से। और खुशबू मिली है मुझको और तेरे ही बाल से और खुशबू मिली है मुझको और तेरे ही बाल से और तू न जा सकेगी अब मेरे हाथ से। तो तू भी जवान है और मैं भी जवान हूँ और हसरत मेरी मिटा दे और दिल में अरमान है। मुझे जाने दो। जाने दूंगा पटा साहब, लेकिन देखो ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे बचा लो। जैसे आप पुलिस वाले वैसे मेरे भाई पुलिस वाला है। ये लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी कर रहे हैं। जी वाह, हाँ। बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी नहीं चमत्कार कर रहे हैं। यार बहुत गलत काम है, आप बदतमीजी करते हैं। जो कुछ करना ठीक से करिए। ये बदतमीजी क्या है? अरे किस तरह से किया जाता है बोलो। सपना पटा साहब, हाँ? ये क्या कह रहे हैं आप? जो मैं कह रहा हूँ आप सुन ही रही हैं। लगता है आप देश के रक्षा ही नहीं देश के भक्षक है। मेरा भाई, हाँ तेरा भाई क्या? वो भी एक पुलिस वाला है। हाँ लेकिन अब कभी था, अब वो काम से गया तेरा भाई। हाँ कहीं भी नहीं रहा। इसका मतलब आप लोग भैया। अरे मत चिल्लाओ ना यार, चिल्लाने नहीं मजा बेकार हो जाएगा। एक बात मेरी सुनो। हाँ। सुन वो मेरी चंचल हसीना कि सुन वो मेरी चंचल हसीना कि रूठ करके कहाँ जाइएगा। सुन मेरी जान, ओ सुन मेरी जान, सुन मेरी जान चंचल हसीना कि रूठ करके कहाँ जाइएगा। सुन मेरी जान चंचल हसीना रूठ करके कहाँ जाइएगा। मैं न छोड़ूंगा पीछा तुम्हारा, मैं न छोड़ूंगा पीछा तुम्हारा, चाहे जो भी सजा दीजिए। करके न जाओ यहाँ से कि मैंने मांगा है मुझको खुदा से।
कदमों में जन्नत है मेरी, तेरे कदमों में जन्नत है मेरी, बस खुदा से तेरे कदमों में। समझ गई ना सपना, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है खुदा की। तू देश का अच्छा ही नहीं, कुत्ता है कुत्ता। कमीना तू। तुझे ये नहीं मालूम कुत्तों को चाटने का बहुत शौक है। तुझे चाटूंगा। भैया भैया भैया। बाहर बुलबुल आ रहा था क्या हराम चाहते? ठाकुर साहब इतना साले को मारो के पागल हो जाए। अरे मार हंटर से कर दूंगा हड्डी नरम, मार हंटर। मार हंटर से कर दूंगा और हड्डी नरम, और हो रहा खून इस दम हमारा। आज मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बहन की आबरू बिगाड़ूंगा हरामजादे। भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, भैया भैया मुझे बचा लो। मुझे जो समझा था, क्या समझा था? ए हरामजादा बेहोश हो गया है। बांध साले को था, बांध से। अरे बिमलवा, साले को बांध दो इस खंभे में। अब तेरा भैया तुझसे बोलने वाला नहीं है। अरे दरिंदो, कहते एक मर्द के लिए 4 हिजड़े काफी हैं।
ए सपना, अरे ससुरी, हम लोगों को हिजड़ा बता रही है। अरे हम साली दो भैया 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 साली का है चिल्ला रहे। मंत्री जी, बहुत साले फोफड़ा रही है। बहुत मजा आया। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अरे ससुरी चिल्ला रही है, अरे काम तो पूरा हो जाने दे। अरे मंत्री जी, अरे जाओ जाओ उसी दरिया में तुम भी डुबकी लगा लो। हम भी स्नान करेंगे। अरे जाओ जाओ, आज मुद्दतों के दिल की प्यास मंत्री साहब छोड़ दो मंत्री साहब। अरे मंत्री जी, इतनी जल्दी थी कि आपने धोती भी बांधना भूल गए। यार क्या करें। अरे बिमलवा, अरे नाक क्यों पकड़े है रे बिमलवा? क्या कोई चीज बदबू कर रही है? अरे बिमलवा, देख हम लोगों ने सेंट लगा रखी है। और क्या? अरे ये कोबरा सेंट है, कोबरा। तुझे नहीं मालूम है ना? बस साले मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। ए बिमलवा, देख, तुम जाओ स्नान करो और मंत्री साहब का जो स्नान करो। अरे लेकिन ये बता, स्नान तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन ये स्नान किस प्रकार से किया जाता है, जरा मंत्री जी को बता दे। कैसे किया जाता है रे? मंत्री साहब, अबे 1.5 फुटे। तुम लंबी सफर जावा करो तो ना, हाँ क्यों नहीं? कहीं रेगिस्तान पर गवा पानी नहीं पायो अच्छा तो लैट्रिन लग गए तो क्या करें? साले तुझे ये नहीं मालूम है, जिस वाहन पे मैं सवारी करता हूँ सारी की सारी व्यवस्था उपलब्ध रहती है उसमें। अरे मंत्री साहब कहाँ उपलब्ध कहते हो? का ट्रेन ना जो पानी ला दे रहा था? यो तुझे ये नहीं मालूम है, पेट गड़बड़ाई नहीं। एरोप्लेन में हर एक चीज व्यवस्था होती है। तुरंत कुछ न करो, खिड़की खोलो, मुंजा काड़े बैठो, लैट्रिन फिरो, देखो इधर उधर कोई नहीं। साले ऐसे कुत्ते करता उसे बताता है। ठीक है मंत्री जी, आओ आप लोग चलिए स्नान कीजिए, हम भी क्यों स्नान करते नहीं? हैं। और बिमलवा, अरे उसको उठा करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक दे, ताकि किसी जंगल, किसी पहाड़ी पर फेंक दे, ताकि लोग सभी वापस ना आए यहाँ पर। और ये तो साला पागल हो, क्या जाने क्या हुआ क्या नहीं। अरे इलाही, तू जिसे चाहा उसे आवाज कर डाल। इलाही तू जिसे चाहा उसे आवाज कर डाला, अरे हसीनों ने जिसे चाहा उसे बर्बाद कर डाला। भैया भैया मुझे बता लो भैया, भैया कहाँ हो भैया? भैया 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 कहाँ हो भैया? भैया बहन, मेरी बहन
तो कहाँ गई मेरी बहन? नहीं, तू मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती मेरी बहन। मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। तुम लोग मेरी बहन को ले नहीं जा सकते हो। हम तेरे पीछे आ रहा हूँ मेरी बहन, हम तेरे पीछे। भैया सब देखते ही अपनी जान दे देंगे। इससे तो अच्छा है मैं अपनी जान दे दूं, मैं अपनी जान दे दूं। कहाँ जाऊं, किधर को मैं जाऊं, कोई राह न मुझको दिखाता। कहाँ जाऊं, किधर को मैं जाऊं, कोई राह न मुझको दिखाता। भगवान ये क्या करी दिया है, आए भगवान ये क्या करी दिया है, अपना दुखड़ा